Good morning, student. Today I will describe chapter number 9, respiration, the breath of life. पहले हम लोग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? When carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, it's make glucose and water vapor plus oxygen. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं. क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशंस करते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं. ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया. अब ये जो ग्लूकोज होता है ये टूटता है. इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक करता है, वाटर के फॉर्म में और कैलोरी यानी एनर्जी के फॉर्म में ये ब्रेक करता है. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिला के ग्लूकोज को बनाना और वाटर और ऑक्सीजन को. अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? व्हेन फूड यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलके ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनाते हैं. आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. And respiration is a process in which food is oxidized to release energy required to perform life activity. तो एनर्जी का क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं कि बाकी जो हम अपने लाइफ प्रोसेस को उसको परफॉर्म कर पाएँ. ये होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो बेसिकली होता है जो रेस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज़ एरोबिक एंड सेकेंड इज़ एनारोबिक. What is the difference between anaerobic and anaerobic? Aerobic means respiration which take place in the presence of air using oxygen for the oxidation of food is called aerobic respiration. ऐसे प्रोसेस जिनमें एयर और या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो उसे एरोबिक कहते हैं. और ऐसे प्रोसेस जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो और एयर का एब्सेंस हो उसे एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं. तो इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं एरोबिक के और एनारोबिक के? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी यूकैरियोटिक या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. अदरवाइज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया, फंजाई एंड yeast, they are the unicellular organism and they perform the anaerobic process. and aerobic process का reactions कैसे होता है? जैसे फूड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है. एनारोबिक का क्या रिएक्शन है कि जब फूड यानी शुगर प्लस ईस्ट एनारोबिक, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है तो एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 28 किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं. ये ईस्ट वगैरह जैसे आप लोग देखते होंगे वो हम लोग डोसा वगैरह के लिए क्या करते हैं? पहले से ही हम ईस्ट उसमें डालते हैं और क्या एक दिन के लिए रख देते हैं. तो देखते हैं कि अगर आपने हाफ बाउल लिया है या हाफ भगोने में उसको रखा है तो सुबह जाते जाते वो पूरा फुल जाता है. तो उसमें क्या होता है? उसी में ये एनारोबिक प्रोसेस होता है. वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है फिर भी वो रिएक्शन होते रहते हैं. तो एरोबिक और एनारोबिक हो गया. अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये देखेंगे. The process of aerobic respiration in the animal is completed in two stages. These are the breathing and cellular respiration. इसमें दिया भी है. In most animal, process of respiration is completely in two steps. That is your breathing and cellular respiration. Breathing और cellular respiration में क्या है? डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग का मतलब जो आप सिंपली ब्रीदिंग कहते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ एयर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और जो सेलुलर लेवल की बात हो जाती है वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है. तो लिखा है आपके 4th पॉइंट में देखिए, ब्रीथिंग इज़ ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड पुटिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड.
In man, the organs concerned with the breathing are nostril, nasal passage, windpipe, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड पेयर ऑफ लंग्स। ये सब जो ऑर्गन होते हैं ये ब्रीदिंग में हमारे गैसीय सक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन सर्टेन एनिमल इंक्लूडिंग मैन, ब्रीथिंग इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इन फिश इज हेल्प ऑफ गिल्स। इंसेक्ट दे हैव टू डू ट्यूब्स और ट्रैकी। In animal, breathing is through diffusion of gases, general body surface, cellular body. In earthworm, it is through his moist skin. अब ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी अलग बॉडी पार्ट से वो रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन उनके गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे ह्यूमन में लंग्स हो गया, और फिशेस में क्या हो जाएंगे, गिल्स हो जाएंगे। इंसेक्ट में क्या हो जाएगा, ट्यूब्स कह लो, और ट्रैकी हो जाएगा। और क्या होता है, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन से होता है ये। और अमीबा में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस से होता है, जनरल बॉडी सरफेस। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से बॉडी अपनी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। When on land, frog breathe through lungs and underwater through its skin. फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। जब वो मतलब लैंड पे रहता है तो किससे ब्रीथ करता है, अपने लंग्स से करता है। और वही एनिमल जब वाटर में जाता है तो अपने स्किन से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल वही प्रोसेस है, टेकिंग ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड व्हेन द रिलीज ऑफ एनर्जी विद इन ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। ये आपका लास्ट पॉइंट है, ये खैर अलग है। सेलुलर रेस्पिरेशन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी विद इन ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी रेस्पिरेशन, अगर आपने फूड को खाया है, आपने फूड लिया है, तो उसको एनर्जी चाहिए ना ब्रेक डाउन के लिए। आखिर में वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसका कुछ काम वो यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगा ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये कहता है कि बॉडी में हर एक जो उसका ऑक्सीडेशन यानी फूड अपने टूटता है, और टूटने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में हम बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, अदर लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यानी हर एक सेल से निकल के ये हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद ये क्या होता है, रिलीज आउट होता है हमारे बॉडी से। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आपने ये ब्रीदिंग वाला देख लिया कि क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नोज़, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड द फ्लेक्सिबल रिब केज फॉर्मिंग द चेस्ट कैविटी और हाउसिंग द लंग्स। मतलब क्या होता है, ये पैसेज पूरा होता है, जैसे नेसल कैविटी हो, नॉस्ट्रिल हो गया, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये हमारे कहाँ जाते हैं, एल्वियोलाई तक जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।